जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों, रीट परीक्षा 2025 जो उसमें कुछ ही टाइम बाकी बचा है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं रहा है हमारी रीट परीक्षा लगने में, जो हमारी 27 और 28 फरवरी को आयोजित होने वाली है दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं अपने साइकोलॉजी के, उनको लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं दोस्तों। तो बिना देर किए अपने क्वेश्चंस को करते हैं हल। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अपना, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। जो हमारी सीखने की प्रक्रिया में कौन सी वह चीज़ है जो शामिल है दोस्तों? ऑप्शन है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारी जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय, ये तीनों चीज़ें आती हैं सीखने में। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारे जो साइकोलॉजी है उसके 30 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं दोस्तों। जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस में से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप किए, और सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कमेंट करते जाएं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है और किस प्रकार की फ़िलहाल है। तो दोस्तों, और लास्ट में जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं कि आपका जो स्कोर है वो कितना हुआ है दोस्तों 30 में से। तो अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, खाली जगह वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। खाली जगह जो निकटतम वातावरण है दोस्तों जिसमें कौन रहता है? व्यक्ति रहता है। ऑप्शन है हमारे सूक्ष्म प्रणाली, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या कालक्रम। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली है वो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो सूक्ष्म प्रणाली है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना विद्यार्थियों, खाली जगह ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। किसने दोस्तों बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है हमारे हार्वर्ड गार्डनर, फ्रायड, बिने या थर्स्टन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो प्रस्तावित किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा दोस्तों? जो अपना कौन सा है? आरटीई अधिनियम 2009, इसके अनुसार ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है दोस्तों जिसके बिना कोई भी विद्यालय हमारा स्थापित नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन है हमारे प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्त या प्राधिकरण। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान्यता के बिना दोस्तों कोई भी जो विद्यालय है वो स्थापित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों अपना, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को खाली जगह कहा जाता है। बहुत ही सीधा सरल क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारे सामने आ चुका है। और दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन है ये अपना आने की अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन की संभावना है दोस्तों। ये क्वेश्चन अधिकतर हमारी परीक्षाओं में घूम फिर कर आ ही जाता है। तो दोस्तों, क्या है? अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वो बताना दोस्तों। अधिगम, विचारण, अनुभूति या प्रेरणा। मुझे पता है दोस्तों कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आपके दिमाग में आ ही गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अधिगम। अधिगम हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। जो दोस्तों अपना आरटी अधिनियम 2009 है उसके अनुसार जो हमारी प्रारंभिक जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है?
ऑप्शन है हमारे पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो विद्यार्थियों इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा साथियों आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। किसमें दोस्तों, जो आनुवांशिकता जो तंत्र है उसके अध्ययन के जो क्षेत्र में नवीन शोध है वो किस दिशा की ओर अग्रसर है। ऑप्शन है अपना कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक जनन। तो विद्यार्थियों जो ये क्वेश्चन है अपना यह आया था हमारी रीट परीक्षा, जो अपनी रीट परीक्षा है विद्यार्थियों, जो रीट पात्रता परीक्षा है अपनी वो 2022 के और जो दोस्तों कब 24 जुलाई को आया था दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो विभाग ने निरस्त माना था, इसका कोई भी आंसर नहीं माना था दोस्तों। इसका जो आनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है, इसमें इन चारों ही ऑप्शन में से किसी को भी इसका आंसर नहीं माना था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे का काम करने का निर्देश देता है। कौन सा दोस्तों, आरटी 2009 है दोस्तों, वो शिक्षकों के लिए कितने घंटे जो सप्ताह में काम करने का निर्देश देता है। ऑप्शन है 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 48 घंटे। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा 45 घंटे, 45 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। किसका दोस्तों, व्यक्तित्व का कैसा जैविक जो निर्धारक है वो नहीं है। कौन है इनमें से। ऑप्शन है हमारे तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना या स्थितिजन्य संरचना। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना है विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। किसका आनुवांशिकता का जो दोस्तों अपना सामान्य नियम नहीं है, कौन सा है वो। प्रगति, रूपांतरण, प्रतीपगमन जैसे पैदा होता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, प्रगति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आनुवांशिकता का जो सामान्य नियम है वो कौन नियम नहीं है, वो कौन सा है, प्रगति है, जो आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। किसके, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की जो दिशा में कौन सा एक कदम नहीं है दोस्तों, वो कौन सा है अपना। ऑप्शन है अपने एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध, निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना या गतिशील दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशील जो दृष्टिकोण है दोस्तों वो वैज्ञानिक जो अनुसंधान करने की दिशा में एक कदम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना परीक्षण की खाली जगह का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। परीक्षण की खाली जगह दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, इसके संदर्भ में दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त क्या है दोस्तों, लब्धांकों की जो संगति से है। तो ऑप्शन ए विश्वसनीयता, वैधता
वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। किसी परीक्षण की जो विश्वसनीयता है दोस्तों का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये तो आपको फूल जैसा क्वेश्चन लग रहा होगा साथियों, क्योंकि बहुत ही इजी और सीधा क्वेश्चन दे दिया है आपके लिए कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है जो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है 2009, 2012, 2005 या 2010। तो इसका जो आंसर आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ दोस्तों। इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना विद्यार्थियों, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, अब हमारे ऑप्शन है विद्यार्थियों, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें और सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। किसके? पारितोषिक तथा दंड, जो दंड मिलता है अपना उसके माध्यम से सीखना है वो क्या है। अब इसमें अपने ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। तो विद्यार्थी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। किसके? फ्रायड के जो अनुसार है व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक जो तत्व हैं वे कौन कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन है अपने चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराअहम, आनंद के सिद्धांत या रक्षात्मक प्रक्रिया। तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं वे कौन से हैं हमारे, इदम, अहम, परम, अहम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। कौन सी अवस्था दोस्तों? स्थिर जो अवस्था है उसे बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या प्रेरणा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर ए, समस्थिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी या बाहरी। तो विद्यार्थी उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। सीता की जो प्रेरणा है वो कैसी है, आंतरिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी दोस्तों? प्रतिभाशाली की जो पहचान है उसमें हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। किसे देनी चाहिए? माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय या सामुदायिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाए क्या अपना ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखितों में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, आसीन जीवन शैली और पठन करना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसीन जो जीवन शैली है
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्या दोस्तों, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है हमारे डार्विन, शेफर, जर्सीड या स्पेंसर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? किसका दोस्तों विकास का जो प्रमुख काल नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण, औपचारिक प्रचालन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय चरण है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। कब दोस्तों? जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में, जिसमें मस्तिष्क में चलने वाली जो मानसिक गतिविधि है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या संकल्पना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? विचारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है किसका दोस्तों? बुद्धि लब्धि जो निकालने, जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों उसको निकालने का जो सूत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है अपना MA/CA इंटू 100, बी ऑप्शन बी है अपना CA/MA इंटू 100, ऑप्शन नंबर सी है CA इंटू 100/MA और डी है MA/BA इंटू 100। तो विद्यार्थी उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MA/CA इंटू 100। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है विद्यार्थियों वो है हमारा MA/CA इंटू 100। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मसात्करण है क्या दोस्तों? आत्मसात्करण है वो क्या है? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए दोस्तों आत्मसात्करण है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं और तीनों दोस्तों खाली जगह दी हुई है यहाँ पे। 3 प्रमुख आधार हैं वो कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य, और शिक्षा क्रियाविधि, शिक्षक महत्व, शिक्षक वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार हैं ये आप सभी को ज्ञात ही होगा कि शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार हैं वे कौन कौन से हैं। तो 3 आधार दोस्तों शिक्षा के कौन कौन से हैं? वो है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है डिसलेक्सिया कहते हैं। जो डिसलेक्सिया है दोस्तों किसे कहते हैं? ऑप्शन है अपने पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो जो डिसलेक्सिया है दोस्तों वो किसे कहेंगे हम? डिसलेक्सिया कहेंगे दोस्तों पढ़ने में कठिनाई को क्या कहेंगे हम? डिसलेक्सिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह खाली जगह प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो उसके ऑप्शन है हमारे कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण, भूमिका निर्वाह, रोसार्क या नाटकीय प्रस्तुति। तो विद्यार्थी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि
नहीं है। तो कौन सी है दोस्तों, जो व्यक्ति का जो क्या व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए, किसका व्यक्तित्व का जो आकलन है उसको करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक, या वस्तु सूची तकनीक, या निर्धारण मापनी। तो विद्यार्थी उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निर्धारण जो मापनी है वो व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो दोस्तों हमारी आज की क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। किसके, मानसिक मंदता के। तो विद्यार्थी उसके जो ऑप्शन है हमारे, हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता, या तीव्र मंदता। तो साथियों अपना जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। आज की क्लास में इतना ही विद्यार्थियों। जो हमने 30 क्वेश्चन आपके सामने साइकोलॉजी के जो हल किए हैं उनमें से आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जो कितने क्वेश्चन हैं वो जो 30 में से कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अब कुछ ही टाइम आपकी जो परीक्षा है उसमें रह गया है। अपने जो जितने भी साथी यार दोस्त हैं उन सभी को शेयर करके वीडियो को, उनको भी इसका लाभ दिलाने की कोशिश करें दोस्तों। सभी अपने जो दोस्त हैं उनको सभी को वीडियो को शेयर कर दें और पूरी वीडियो को दोस्तों देख के अपना इसको जरूर कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।